जय हिंद दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी विषय पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने जा रहा हूं। यह प्रश्न आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, प्रश्न ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। दूसरा नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी। माता का नाम मनरूप देवी थी। चौथा नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी। दिनकर जी का पत्नी जो थे उनका नाम श्यामवती देवी थी। पांचवा नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे रामधारी सिंह दिनकर जी। छठा नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रामधारी सिंह दिनकर जी रहे थे। सातवां नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की 21 वर्ष की अवस्था में इनका पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई। 8 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता इनका प्रकाशित किया गया था। 9 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियों में इन्होंने कई प्रमुख काव्य कृतियों की रचना की, जिनमें प्रणभंग इनका प्रकाशन 1929 ईस्वी में किया गया। रेणुका का प्रकाशन 1935 ईस्वी में किया गया। हुंकार का प्रकाशन 1938 ईस्वी में की गई। रसवंती इनका प्रकाशन 1940 ईस्वी में की गई। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 ईस्वी में की गई। रश्मि रथी का प्रकाशन 1952 में की गई। नील कुसुम का प्रकाशन 1954 ईस्वी में की गई। उर्वशी का प्रकाशन 1961 ईस्वी में की गई। परशुराम की प्रतीक्षा इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में की गई। कोमलता और कवित्व का प्रकाशन 1964 ईस्वी में की गई। हारे को हरिनाम इनका प्रकाशन 1970 ईस्वी में किया गया। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कई प्रमुख काव्य कृतियों की रचना की गई। 10 नंबर पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख गद्य कृतियों में रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ गद्यकार भी थे। इन्होंने कई गद्य कृतियों की भी रचना की है, जिनमें प्रमुख है मिट्टी की ओर इनका प्रकाशन 1946 ईस्वी में की गई। अर्धनारीश्वर इनका प्रकाशन 1952 ईस्वी में किया गया। संस्कृति के चार अध्याय इनका प्रकाशन 1956 ईस्वी में की गई। काव्य की भूमिका इनका प्रकाशन 1958 ईस्वी में की गई। वट पीपल इनका प्रकाशन 1961 ईस्वी में की गई। शुद्ध कविता की खोज इनका प्रकाशन 1966 ईस्वी में की गई। दिनकर की डायरी इनका प्रकाशन 1973 ईस्वी में की गई। रामधारी सिंह दिनकर जी एक सफल गद्यकार भी थे। 11 नंबर पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के चार अध्याय इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
12 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दिनकर जी को उर्वशी की रचना पर। 13 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब 14 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी प्रमुख कवि के साथ गद्यकार थे। दिनकर जी कवि भी थे, गद्यकार भी थे और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। 15 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। 16 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। 17 नंबर देखिए, दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर में शंकर पार्वती का कल्पित रूप माना गया है। दिनकर जी अर्धनारीश्वर रचना में शंकर पार्वती को कल्पित रूप में स्वीकार किए हैं। 18 नंबर देखिए, पुरुष धूप का प्रतीक है तो नारी चांदनी का प्रतीक है। दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर के अनुसार दिनकर जी पुरुष को धूप का प्रतीक और नारी को चांदनी का प्रतीक माना है। 19 नंबर देखिए, ग्रीष्म को नर और वर्षा को मादा तो विचार पति के लिए और भावना पत्नी के लिए रही है। कहने का मतलब ग्रीष्म नर है, वर्षा मादा है तो विचार पति के लिए, भावना पत्नी के लिए है, ऐसा दिनकर जी अपनी रचना अर्धनारीश्वर में कहे हैं। 20 नंबर में देखिए, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। यानी जो प्रवृत्ति मार्गी है वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। यह अपने जीवन में महिलाओं को उत्तम स्थान देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति। वैसे दिनकर जी प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन किए। 21 नंबर पे देखिए, निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। जो पुरुष निवृत्ति मार्गी बने वह महिलाओं को महत्व नहीं दिए, वह अपने जीवन में महिलाओं को बहुत ही कम महत्व दिए। और ऐसा भगवान बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध भी थे जो निवृत्ति मार्गी थे, तभी तो उन्होंने अपने घर, पत्नी, बच्चा सबको छोड़कर और मुक्ति मार्ग की तलाश में निकले। भगवान बुद्ध का कथन था कि गृहस्थ जीवन मुक्ति मार्ग में बाधक है। 23 नंबर देखिए, दिनकर जी के अनुसार नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय तक नारी पराधीन जीवन नहीं जीते थे, यानी पुरुष पर आश्रित नहीं थे, नारी खुद पर आश्रित है। 24 नंबर देखिए, अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। 25 नंबर देखिए, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीख लेती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन महान कहानीकार उपन्यासकार प्रेमचंद जी का है। 26 नंबर देखिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। 27 नंबर देखिए, महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की, अर्थात नारी के जैसा जीवन जीकर देखा। 28 नंबर पर देखिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। अब 29 नंबर देखिए, सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 30 नंबर देखिए, अज्ञे जी मूल निवासी करतारपुर पंजाब के थे। अज्ञे जी मूल निवासी करतारपुर पंजाब के थे। 31 नंबर देखिए, अज्ञे जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वयंती देवी थे। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वयंती देवी थी। इनके पिताजी विख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। 32 नंबर देखिए, अज्ञे जी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल भाषाओं के जानकार थे। अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल भाषाओं के जानकार थे। 33 नंबर देखिए, अज्ञे जी 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। 34 नंबर देखिए, अज्ञे जी बचपन में खेलने के लिए इन्होंने इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे। 35 नंबर देखिए, अज्ञे जी अपने घर में एक हस्तलिखित पत्रिका लिखे जिनका नाम था आनंद बंधु। यह अज्ञे जी द्वारा हस्तलिखित पत्रिका थे। 36 नंबर देखिए, अज्ञे जी का 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। 37 नंबर देखिए, अज्ञे जी 1930 के बाद नियमित लेखन का काम शुरू कर दिए। 38 नंबर देखिए, अज्ञे जी का कहानी संकलन है। इनके कहानी संकलनों में वीप गाथा, जयदोल, ए तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ये सभी इनका कहानी संकलन है। 39 नंबर देखिए, अज्ञे जी द्वारा रचित उपन्यासों में शेखर एक जीवनी जो 1941 में प्रकाशित हुई, नदी के द्वीप इनका प्रकाशन 1952 में हुआ, अपने अपने अजनबी इनका प्रकाशन 1961 में हुई। 40 नंबर देखिए, अज्ञे जी का कविता संकलन है भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, सदा निरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, बावरा अहेरी, इत्यलम आदि इनका कविता संकलन है। 41 नंबर देखिए, अज्ञे जी द्वारा लिखा यात्रा साहित्य, इनका यात्रा साहित्य है अरे अयावर याद रहेगा, इनका प्रकाशन 1953 में हुआ। एक बूंद सहसा उछला, इनका प्रकाशन 1961 में हुई। 42 नंबर देखिए, अज्ञे जी द्वारा रचित निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आल वाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, शवंतसर आदि इनका निबंध है। 43 नंबर देखिए, अज्ञे जी द्वारा संपादित ग्रंथों में तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुई, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुई, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुई, चौथा सप्तक 1978 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा पुष्पकरणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ इनका संपादित ग्रंथ है। अब 44 नंबर देखिए, अज्ञे जी दर्जनों पेशेवर कार्यों में दक्ष थे। अज्ञे जी लगभग 1 दर्जन पेशेवर कार्यों में दक्ष थे।
45 नंबर देखिए, अंग्रेजी फोटोग्राफी, शिल्प और हस्तकला आदि में प्रवीणता हासिल की थी। 46 नंबर देखिए, अंग्रेजी यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं की थी। 47 नंबर देखिए, अंग्रेजी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंग्रेजी को यूगोस्लाविया देश द्वारा स्वर्णमाल के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 49 नंबर देखिए, अंग्रेजी देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए गए। 50 नंबर देखिए, अंग्रेजी सैनिक पत्रिका जो आगरा से प्रकाशित होते थे, विशाल भारत या कलकत्ता से प्रकाशित होते थे, प्रतीक या प्रयाग से, दिनमान दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से प्रकाशित होते थे। इनमें एक पत्रकारिता के रूप में काम किए थे। 51 नंबर देखिए, अंग्रेजी पत्रिका थॉट, वॉक, एवरीमैन्स का अंग्रेजी में संपादन किए। 52 नंबर देखिए, अंग्रेजी 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे थे। 53 नंबर देखिए, अंग्रेजी द्वारा रचित गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी रोज है, यानी रोज कहानी अंग्रेजी द्वारा रचित गैंग्रीन शीर्षक से ली गई है। 54 नंबर देखिए, अंग्रेजी आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। 55 नंबर देखिए, अंग्रेजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में नौकरी की थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में सेना में नौकरी की थी और ये जेल भी गए हुए थे। 56 नंबर देखिए, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है, यानी रोज कहानी में महेश्वर जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी का नाम मालती है। 57 नंबर में देखिए, मालती के पति महेश्वर है जो डॉक्टर है। 58 नंबर देखिए, मालती के पति महेश्वर गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। 59 नंबर देखिए, अंग्रेजी के दूर के रिश्ते के बहन थे मालती, यानी मालती अंग्रेजी के दूर के रिश्ते में बहन लगती थी। 4 वर्षों के बाद लेखक अर्थात अंग्रेजी मालती से मिलने के लिए आए थे। 60 नंबर देखिए, मालती के बेटे का नाम टीटी था। इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान से सुनिए, समझिए। मुझे आशा है कि बिहार बोर्ड द्वारा इस चैप्टर पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से अधिकतम प्रश्न आपको मिल जाएगी।